केवल मैथ की जिस व्यक्ति को भूख है उस व्यक्ति के लिए आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। स्टूडेंट्स, चाहे आप जिस भी सेगमेंट में पढ़ रहे हो, आप इधर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप 8वीं 9वीं 10वीं क्लास 7वीं क्लास में पढ़ते हो, छोटे छोटे आप स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कंपटीशन में भी भाग लेना चाहते हैं, फंडामेंटल सहित पूरे जड़ के साथ आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर को मैं समझाने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कल का भी वीडियो शानदार हमने बना करके डाला था, अगर अब तक नहीं देखे तो देख लीजिए जाकर के। पीछे कल का ही वीडियोज है, 15 मिनट का वीडियोज में हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात और औसत को इतने चंद सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं किया होगा। आज का वीडियो वैसे ही होने वाला है। आप जिस चैप्टर्स में हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस जिसे भारी भरकम समझी जाती है, उसे हम आज सिंपल करने वाले हैं। आइए समझते हैं बेसिक से स्टैंडर्ड तक को। सबसे पहले प्रॉफिट होती कब है? प्रॉफिट तब होती है जब हम जिस मूल्य पर लाते हैं किसी सामग्री को, जितना लगाते हैं उस लगाए हुए मूल्य से अगर थोड़ी भी अधिक मिल जाए, जैसे हमने 400 रुपया लगाया, अगर 401 भी पाया तो हमने प्रॉफिट कमा लिया। दैट्स प्रॉफिट। प्रॉफिट का हिसाब सबसे पहली बात कि आप एग्जाम्पल को कभी ना छोड़ो ना। उदाहरण आपके दिमाग में है तो सब कुछ है, फॉर्मूला दिमाग में है वो आउट हो जाएगा, एग्जाम्पल दिमाग में वो सब दिन रहेगा। ओके, 400 से नीचे अगर वस्तु बिकेगी, 399 में भी अगर बिका तो इसे हम लॉस मानते हैं। अगर 400 की चीज 400 में भी बिकी इसे भी लॉस ही कहा जाता है। अगर आप जिस मूल्य पर वस्तु को ला रहे हैं उसी मूल्य पर भी बेच रहे हैं, यह भी लॉस की श्रेणी में, लेकिन हालांकि इसकी बात हम नहीं करने वाले हैं। चलिए प्रॉफिट और लॉस की बातें हम कर लें। यदि हमें क्वेश्चन में मिला है कि एसएफपी हमें मिल गया 800 रुपया और सीपी हमें मिला है कि 200 रुपया में ही मात्र खरीदा गया है, सामग्री को केवल 200 में खरीदा हूं, खरीदने का जो प्राइस है वह है खरीद मूल्य जो है हमारा वह है 200 रुपया मात्र, और हमने उसे सोल्ड किया है 800 रुपए में। भयंकर लाभ हो सकता है कि नहीं? 200 में खरीद करके 800 में बेचना, ऐसा भी होता है क्या? होता है, यूनिक चीजें होती है, रेयर मिलने वाली होती, तो ऐसा भी हो सकता है। खैर, हमने एसपी इतना में किया, सीपी इतना में किया, तो होना तो प्रॉफिट ही है। चूंकि यहां पर हमने खरीद बहुत कम में किया है तो होगा क्या? प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट कितने का होगा ये कोई बच्चा भी बता सकता है। 200 में खरीदे, 800 में बिका, का मतलब कि 600 रुपए का फायदा हुआ। 600 रुपया आया कैसे? हम सूत्र याद करें? जी नहीं, बड़ा में से छोटा घटाओ, ठीक है? बड़ा कोई तो बड़ा ये होगा, तो बड़ा दिख रहा है 800, बड़ा 800 में से 200 घटा दो बबुआ, पड़ाक सिकुन आपका 600 आ गई। अब रहा कि प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालें, तो चलो भाई प्रॉफिट प्रतिशत भी निकाल देते हैं। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? जितनी का प्रॉफिट हुआ उतना मल्टीप्लाई 100 और बाई हम कितना करेंगे? जितना में खरीदे कितने में है भाई? 200 में। 200 तिया कितना हो गया? 600। फाइनली हमें कितना आ गई? 300% का मुनाफा। आया कि नहीं आया? एकदम आ गया होगा। आपको खरीद मूल्य पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट पता हो जाएगा, या लॉस होता है तो लॉस परसेंट भी पता हो जाएगा। आइए हम इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक टी शर्ट खरीदने गए हैं, टी शर्ट, और टी शर्ट का जो मूल्य है वह टी शर्ट का मूल्य बता रहा है क्या बोलते हैं, आपने खरीद लिया उसे 500 रुपए में। ओके, और इसे आप घर पे ला करके, आपका दुकान है या किसी बच्चे को बेच दिया आपने, सेलिंग प्राइस आपने इसमें 800 रुपए का लिया है। 500 की खरीद मूल्य है बस, और 800 रुपए में हमने इसे सोल्ड आउट किया, बेच डाला है। साफ है कि फायदा ही हुआ है। 500 में खरीद के कोई भी बेचेगा 800 में, 300 रुपए का फायदा, अर्थात प्रॉफिट कितना आया? 800 माइनस 500। इसके लिए नो फॉर्मूला और मुल्ला, आप बड़का में से छोटका घटा दो, बस आ जाएगा 300 रुपया। अब भाई आता है कि 300 रुपया तो आ गया, हमें तो भाई प्रॉफिट परसेंट निकालना ही नहीं आता है। हाउ कैन आई फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट? देन आ जाओ भाई, कुछ करना वरना नहीं है। 300 रुपया है फायदा, फायदा गुने 100 और बटा जितना में आप खरीदे थे। आप तो भाई जितना लगाओगे उतने पर गिनोगे, कि जितना बेचे उतने पर गिनोगे, उस पर तो प्रॉफिट गिना ही गया। आप लगाए कितना थे? 500, सो 500
500 00 से 00 गया बॉस, आराम से कट गई। 5 से इसको काटिएगा, 6 5 31, बड़े प्यार से काटिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 60% का यहाँ पर हमने मुनाफा कमा लिया है। तो इस प्रकार से हमने प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको बता दिया। 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिखाए हैं। अब आइए हम लॉस के केस में क्या करें। जैसे हमने खरीदारी किया है कितने में, 1000 रुपए में, 1000 रुपया में वस्तु खरीदा और सेलिंग हमको करना पड़ गया किसी कारण बस, सपोज दैट कि वो वस्तु ओल्ड हो रहा था, ऑब्सोलीट हो रहा था। हमने चाहा कि वो चीज को निकाल देना उचित है, नहीं तो ऐसे ही बेकार हो जाएगा पड़े पड़े। तो इसमें होगा क्या, अधिक में खरीद करके और कम में जब बेचेंगे, जितना में लाए थे उतना से ऊपर में नहीं बिका, यहाँ क्या हो जाएगी, हानि हो गई। तो हानि कितने की हो गई, हानि हो गई बॉस 1000 माइनस 800। हमने कहा बड़का में से छोटका घटाओ, बस वो आने आना है, कहाँ जाएगा, माइनस में लॉस होता है थोड़ी, और प्रॉफिट का माइनस में होने वाला है। बड़का में से छोटका घटा दो, बस इसमें माइनस प्लस का कोई लफड़ा ही नहीं रहता, इसलिए नो टेंशन एट ऑल। ठीक है, अब बात भाई लॉस परसेंट निकालने की, तो 200 और गुन्ना मारो 100, बट्टा मारो 1000 का। क्यों 1000 का, क्योंकि 1000 में खरीदे थे। अब भाई प्रॉफिट गिने थे खरीदार मूल्य पर, तो लॉस भी तो गिनना पड़ेगा खरीद मूल्य पे ही ना। ओके, अब 00 से 00 का सेक्शन खत्म, 10 से 10 भी गया, बच गया हमारे पास 20। दैट्स योर लॉस परसेंट फाइनल। तो लॉस परसेंट आपका आ चुका है बॉस। एक एग्जांपल और आपके लिए, एकदम छोटा सा एग्जांपल। चलो हम मान लेते हैं कि कोई कॉस्ट प्राइस हमें 20 रुपया में पड़ रहा है ना, किसी चीज को हमने क्रय किया है, खरीद मूल्य जो है हमारी, क्रय मूल्य जो है हमारी वो मात्र 20 रुपया है। छोटा एग्जाम्पल पड़ाका की तरह होता है, बड़ा जल्दी फूट जाता है दिमाग में, कोई टेंशन नहीं रहता। बड़का को लोचा ज्यादा होता है। आओ भाई, सीपी 20 रुपए की है और अगर एसएफपी हमने इसको किया है 10 रुपए की, चल माना कि 10 रुपए में ही बेचा, 20 का चीज 10 में बिका या 15 में बिका, फिर भी लॉस। तो लॉस हुआ है बॉस, लॉस कितना का हुआ है, बड़का में से छोटका घटा दो, 20 माइनस 10 बराबर 10, फाइनल हुआ। अब क्या चाहिए हमको, लॉस का प्रतिशत, तो लॉस गुना 100 और बट्टा कितना, क्रय मूल्य जितना, तो 20 नीचे, 20 पचे का 100, 5 गुना 10 50, फाइनली हमने कितना ला लिया, 50% का लॉस परसेंट लाए। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तक बताने वाले हैं, वो भी बड़ी आसान भाषा में। सीपी कितने का, 1000 रुपए का सीपी ले लो, और हमें प्रॉफिट चाहिए बॉस 30% का। कितने में हम बेचे इसको, सेलिंग प्राइस हमें चाहिए। सिंपल सी बात, आप बेचने चाहते हैं, आपने कितने रुपए में चीज खरीदा है, 1000 रुपए में, आप बेचना चाहते हो भी प्रॉफिट पे, तो मूल तो लोग 1000 का लिए हो तो 1000 तो जरूर ले लेगा, और 30% का फायदा चाहिए तो 30% और चाहिए, यानी 100%। कोई भी चीज जितना में आपने लाया है उतना अगर किसी से आप मांग ही रहे हैं का मतलब 100% हो गया वो पहले। और अगर प्रॉफिट परसेंट भी चाह रहे हैं तो उससे ऊपर निकलने की जरूरत है, यानी 100% और प्लस 30%। ठीक है, 1000 लगाए तो 1000 से नीचे में तो बेचेंगे नहीं, प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए तो 100% ही तो ले ही लोगे पहले, तो 100 ही हो गया। अब प्लस क्या हो गया, ही 30, 100 प्लस 30 कितना होता है बॉस, 130, 130 का हो गए। इसको एक और भाषा में समझते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि सीपी हमारा 1000 का है, ठीक है, और हमने उसको लॉस पर बेचने की कोशिश करी, कोई कारणवश वह सामान खराब है या पुरान है या टूट गई है, तो हमने चाहा कि 30% के लॉस पर वो सेल हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, लॉस पर का मतलब क्या, कि हमने जितने में खरीदा है सामग्री, अब उतना में नहीं हम बेचेंगे। कितना में बेचेंगे भाई, तो जितना में खरीदे तो उतना में भी नहीं बेचेंगे, अर्थात तो 100% होना चाहिए था, अगर उतना भी लेते तो 100% हमने नहीं ले पाया और 30% और उसमें भी घटा दिया, तो 100 में 30% घट गई, कितना बचा 70। तो 70% अर्थात हमें चाहिए, अर्थात सेलिंग प्राइस इस केस में हमें 70% होती है, 1000 मल्टीप्लाई 70%। ठीक है, मल्टीप्लाई इसलिए कि भाई इतना का 70% निकालो, आखिर जितना मूल्य होगा उतना ही हमारा प्राइसिंग आएगी फाइनली। तो ये 00 से 00 हो गई, और 7 गुने 1 7 हुआ, 10 यहाँ 10 यहाँ 00 लगा दो। 700 रुपए में वस्तु अगर बिकता है तो सेलिंग प्राइस 700 में बिकने से 30% का लॉस हो जाएगा। अगर 1000 की चीजें हैं, 30% का प्रॉफिट है, तो
100 प्लस 30 का मतलब 130 बाई 100 कर दो बॉस। अब इससे काट डालो। अब ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 1 13 हुआ और डबल जीरो और लगा दो। 13 पर डबल जीरो गया 1300 अर्थात एसपी आपको 1300 रुपए आ चुका है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमें एसपी दिया रहेगा, है ना। सवाल अगर मान लीजिए नेक्स्ट हमारा रहे कि एसपी जो है 1300 का, एसपी 1300 का, इसी एग्जांपल को हम पलटी कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है कि 30% है, तो भाई हमें सीपी निकाल के बताओ। क्या करोगे बॉस? एकदम सीधे पलटी मार देना है। क्या करना है? जितना में बेचे हैं 1300 में बेचे हैं गुना 100, गुना 100, जितना में बेचे हैं गुना 100 बटा जितना परसेंट का फायदा हुआ है उतना को 100 में जोड़ दो। तो 100 में जोड़ोगे 30 के साथ 130 हो गई, 130 लिख दीजिए। अब यहां पर क्या करोगे 30 130 यहां 130 यहां, एक जीरो का अंतर दिख रहा है, काट दो आराम से, 10 लिख दो यहां। और 10 गुने 100 कितना हो गए बस 1000, अर्थात रिवर्स मोड यहां पर हमने ला करके दिखा दिया। ये बातें आपके जहन में जब घुसेगी ना, बुढ़ापे की बाल पक जाएगी लेकिन निकलेगा नहीं। आ जा भाई इसको दिखाते हैं। अगर बाय द वे हमें 700 रुपए में सेलिंग किया है तो ये एसपी हमारा नया क्वेश्चन ही है ना। 700 रुपया हमें मान लीजिए एसपी दिया है और लॉस परसेंट क्या दिया है 30% दिया है। हमें पूछा जा रहा है सीपी क्या, तो सीपी बराबर क्या करोगे 700 और गुना 100 और बट्टा क्या करोगे जितना का लॉस हुआ है 100 में से 30 घटा दीजिए, अर्थात कितना हो गई 70। 70 10 जा 700, 100 से 710 में करोगे तो 1000। दिस इज योर आंसर। फाइनली हमने आपको क्रैमुल विक्रैमुल से संबंधित बातें बता दिया, एग्जाम्पल फटाफट दिया है। आप इसे क्या करो रिवीजन कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करो, जितने क्वेश्चन किया गया है उसी पर आधारित आप भी क्वेश्चन करके देख लो भाई, जो भी आता है आपके लिए बेनिफिटेड होगा। वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए, चैनल पर बार बार विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ लगातार वीडियोस बन रही है 10 क्लास के लिए, खास करके क्लास 10 के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हमने दे रखा है, कई सारे वीडियोस बने हुए हैं अलजेब्रिक का, और भी आपके रिकमेंड की प्रतीक्षा है। आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम वीडियोस को क्रिएट